हेलो दोस्तों, स्वागत है संजीव शास्त्री गोकुलपुर परिवार में। सभी दर्शकों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों के समक्ष में संजीव शास्त्री गोकुलपुर परिवार टीम ने जो ये आयोजन रखा था नवाटेड़ा पर कि हम अपने सम्मानित कथावाचकों का सम्मान करेंगे, वो प्रतियोगिता की जो आस थी, वो उम्मीद थी, वो हमारी टूट चुकी है। क्योंकि इस समय जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस समय लगभग कितने बज गए हैं? इस समय लगभग 2 बज गए हैं। ये 2 बजे का समय है, 2:05 हो रही है इस समय। वो हमारी आशा की किरण, उम्मीद हमारी टूट गई है। प्यारे भाइयों, आप लोग ये समझें कि ये उम्मीद क्यों टूटी है। क्योंकि श्रीमान विपिन शास्त्री जी कहते थे कि ये श्रीमान मनीष शास्त्री जी से मिल गए होंगे या श्रीमान राजेश शास्त्री जी से मिल गए होंगे। अगर आज हम मिले होते तो ये लोग भी आ जाते और सम्मान लेके चले जाते। प्यारे भाइयों, कभी भी कोई भी हो, जब मैं कोई कदम रखूँगा तो निष्पक्ष रखा जाएगा। और प्यारे भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत से कथावाचकों के मेरे पास में फ़ोन आए, वो भी आपको रिकॉर्डिंग आगे सुनने को मिलेगी। वो कह रहे थे मैं आ जाऊँ, मैं पेपर हल करेंगे। तो भक्तों ध्यान रखना, जब रड़ के बाजे बजते हैं तो छतरी ठहर नहीं पाता है। आप लोग जानते भी हो, कहीं अगर संगीत चल रहा हो तो गवैया का मोह नहीं रहता है, और कहीं दंगल लगा हो, पहलवान हो, और फिर पहलवान रुक नहीं पाएगा, वो अखाड़े में चला ही जाता है। अब यहाँ ऐसा क्या हुआ, जो ये तीनों ही कथावाचक एक दूसरे को विद्वान बताते थे आपस में। हालांकि जनता नहीं इन्हें विद्वान मानती है, जनता से फ़ोन भी मेरे पास काफ़ी आए हैं, लेकिन ये एक दूसरे को अपने मुँह से किसी को स्वामी, किसी को विद्वान, किसी को सम्राट, किसी को महाराज, ये उपाधियाँ लगा करके उन कथावाचकों के ऊपर पर्दा डाल रहे थे जिनकी कथा लगातार चल रही हैं, जिन्हें वास्तव में ज्ञान है। आज मुझे खुशी इस बात की है, काफ़ी कथावाचकों के मेरे पास फ़ोन आए कि मैं आ रहा हूँ पेपर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत से संबंधित प्रश्न रखे होंगे, जैसा कि आपने बोला है। अब भक्तों, ये लोग नहीं आए हैं, आशा की किरण वो भी ख़त्म हो चुकी है। प्यारे भाइयों, अब आप लोग ये समझो, हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो मेरे ऊपर दोष लगाए गए हैं। अब इनकी नॉलेज, इनकी जानकारी आप खुद ही समझना। पहला पॉइंट हमारे पास में है, आप लोग बने रहिए, वीडियो थोड़ी हो जाएगी 10-5 मिनट की। नंबर फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है, ये लिख रहे थे, प्रतियोगिता क्यों रखी थी मैंने, इस पर बात करेंगे। नंबर 2, प्रतियोगिता कौन करा सकता है। नंबर 3, प्रतियोगिता कौन छोड़ता है, यानी परीक्षा कौन छोड़ता है। नंबर 4, ये आपस में फ़ोन पर जो सवाल करते थे कॉल रिकॉर्डिंग में, तो सबका जवाब इनके पास में था, और हमने 7 सवाल में 4 बताए थे, 4 सही कर दो केवल। और 5 नंबर, ये हमारे लेवल की बात करते हैं, संजीव शास्त्री के लेवल की बात, वो भी बात करेंगे हम किस लेवल पर हैं। मेरे गुरुजी का फ़ोटो लगा दिया, हमने किसी गुरु का फ़ोटो नहीं लगाया है। इनका उद्देश्य क्या था। और आगामी नंबर 7 पर है, ये विपिन शास्त्री जी और मनीष शास्त्री जी जो एक दूसरे को बात करते थे, और बात करने के बाद में इन्होंने जो सिस्टम सोशल मीडिया पर डाला था उसके बारे में। और नंबर 8, ये कहते थे लकीर के फ़कीर, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, इटावा, इनके कथावाचकों को विपिन शास्त्री जी लखनऊ वालों ने लकीर के फ़कीर बताया था। तो मेरे दिमाग में ये सिस्टम आया और ये कहा था ये लोग ठेला चाउमीन लगाएं, मतलब चाउमीन के ठेला लगाएं चौराहे पर। मतलब इनके दिमाग में वो सीन आ गया, जिस क्षेत्र में ये कथा कहते हैं वहाँ का सीन आ गया इनके दिमाग में, और इन्हें लगा कि ये कथावाचक भूखों मर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, हमारे विपिन महाराज जी विद्वान हैं, इधर हमारे श्रीमान मनीष शास्त्री जी भी विद्वान हैं, और हमारे श्रीमान राजेश शास्त्री जी भी विद्वान हैं। इन्होंने मेहनत की है, तो क्यों न इनके मेहनत को सलाम किया जाए। अब आप ये कहें कि ये क्यों रखी, तो इसलिए रखी थी कि आप लोगों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य था। प्यारे भाइयों, आज मुझे इतने दिन हो गए हैं, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, चिंता है। अब चिंता जब 2 बज गए हैं, तब हम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। और प्यारे भाइयों, अभी नंगला नधा के लोग मिल के गए, ये सब लोग करेल के आसपास के लोग भी आ गए थे, तो हमें बहुत शर्म लगी, आज मुझे दुख भी है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत से कथावाचकों के मेरे पास फ़ोन आए और उन्होंने ये कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूँ।
औरों की तो बात छोड़ो, इन्हीं 3 कथावाचकों में से श्रीमान मनीष शास्त्री जी के शिष्य मनोज शास्त्री जी का मेरे पास फ़ोन आया। शास्त्री जी कोई नहीं आया। हमने कि कोई नहीं आया, आप आदेश करें तो मैं 1 घंटा के भीतर 60 मिनट के भीतर हम आपके पास आ रहे हैं और आपके पेपर को सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। वो रिकॉर्डिंग हमने कर ली है, आपको कल सुनने को मिलेगी। प्यारे भाइयों, अब आइए, प्रतियोगिता इसलिए रखी थी जो समाज में जो प्रदूषण फैल रहा था, जनता को ये बताया जा रहा था कि यही 3 लोग विद्वान हैं और कोई विद्वान नहीं उत्तर प्रदेश में, उस पर्दा को हटाने के लिए प्रतियोगिता रखी गई थी। और आपकी तैयारी 1-2 दिन से नहीं, 3 साल से तैयारी थी, रिवीजन करना था केवल। नंबर 2 ये कहते हैं कि प्रतियोगिता तुम कैसे करा सकते हो। तो भाइयों, जिसका हृदय मजबूत होगा, जो अपनी खून पसीना की कमाई आपको पुरस्कार में देने को तैयार होगा, तो उसके लिए प्रतियोगिता जो कराएगा। अब मेरे गांव में दंगल लगेगा, मारकंड की कोनों पर आप लोग आना, उसमें देखना कि ये कथावाचक केवल इन्हें पता है, डेट अपने आप आ जाते हैं जो पहलवान होते हैं। अभी प्रतियोगिता कहते तुम कैसे करा सकते हो, आप गुरुजी को बुलाइए, आप उन्हें बुलाइए। चलो हम गुरुजी को बुला सकते हैं, चलो आप फिर भी आने को तैयार कहाँ हुए। हमने तो कह दिया हम बुला रहे हैं, लेकिन आप आने को तैयार नहीं। हमने ये भी उस रिकॉर्डिंग सुन लेना जो पड़ी है, उसने कहा मैं सबको बुला रहा हूँ, आप आ जाओ। लेकिन भक्तों, ये टाल मटोल जो की गई, जो बहाने बनाए गए, मैं तैयार, मैं जा रहा हूँ। इन्होंने मेरी लाइव में आकर के भी बोला था कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भाइयों ये लोग आज नहीं आए। जो उम्मीद थी वो उम्मीद हमारी टूट चुकी है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, आगे आने वाले समय में बड़े लेवल पर हम ये आयोजन करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम सभी को बुलाएंगे। अगर 100 लोग बुलाएंगे तो कम से कम 50 आ जाएंगे, फिर भी हमारा आयोजन सफल होगा। हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं थीं। हमने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, हमारे घर की लाइब्रेरी है यहाँ, और हमारे यहाँ जो भी लोग ड्यूटी पर नवाडा पर लगते हैं, ये सब लोग बड़ी सहायता करते हैं, और वो भी ये कथा भागवत सुनते रहते हैं, बड़ा शौक़ है। हम कहते हैं हम आयोजन करवाएंगे तो हमें फ्री सिक्योरिटी सब कुछ मिलेगा। मैंने विपिन महाराज जी से यहाँ तक बोल दिया, सारी सिक्योरिटी है। ये कभी अयोध्या मंदिर पर जाना, ये टाल मटोल करना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप इस प्रतियोगिता में बैठने आपको डर लग रहा था। और प्रतियोगिता वही छोड़ता है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें कम से कम 30% लोगों ने परीक्षा छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। और ये आपस में फ़ोन पर ये कहते हैं, एक दूसरे को बताते थे कि तुम्हारे जवाब हमारे पास में हैं, हमारे जवाब तुम्हारे पास में हैं, आप विद्वान। सारे सवाल थे। जब तीसरा कोई व्यक्ति इनसे फ़ोन करता था तो फ़ोन उठता नहीं था, सवाल पूछ लिया तो फ़ोन कट जाता था। तो विद्वान आपको कैसे बोला जाए? क्या ये विद्वान के लक्षण होते हैं जो किसी से मिलकर के सवाल जवाब करें? बताइए, आप खुद सोचो। विपिन शास्त्री जी ने, लखनऊ वालों ने मनीष शास्त्री जी के गुरुजी और उनके बाबा गुरु को टारगेट किया था। क्या ये मिले जुले नहीं थे? यहाँ इनकी नीति समझो, नीति, इनकी नीति कितनी बड़ी थी, उन्हें भी टारगेट कर दिया। और जो कायर लोग होते हैं, वो बुज़दिल लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरे के माता पिता और गुरु को टारगेट करते हैं, उन्हें पहले लाके खड़ा कर देंगे। आज दिन तक के रिकॉर्ड में संजीव शास्त्री ने कभी भी अपने गुरु को सामने लाके खड़ा नहीं किया, क्योंकि उनका नंबर तो बाद में आ जाएगा, जब हम बिल्कुल ज़मीन पर गिर जाएंगे तब उनका नंबर आएगा। हम सबसे पहले ही युद्ध में वो उन्हें लाके खड़ा कर दें? नहीं। संतान तो वही है, पुत्र वही अगर रास्ता में जा रहा है, उसके नाम से उसके पिता की पहचान है। और जो अपने पिता के नाम को पहले लगाते हैं तो वो समझो उन्होंने कुछ किया नहीं, उनकी पहचान खुद की कुछ नहीं है, वो उनके नाम से चल रहे हैं। मैंने जीवन में हमेशा सोचा है कि जितना भी मुझे आगे बढ़ना है, खुद मेहनत करके बढ़ना है। उसके बाद में भक्तों, ये हमारे लेवल की बात करते हैं कि संजीव शास्त्री कौन होते हैं एग्जाम कराने वाले। तो सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, केवल हमारे सिलेक्शन की देरी है। आप कहें तो मैं सेंट्रल लेवल टीचर तो ले सकते हैं, मैं स्वयं सुपर टेट का इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैं प्राइमरी प्लस जूनियर सीटेट और जनरल से कैटेगरी से ऊपर के अंक लेकर के मैं क्वालिफाइड हूँ। आप बताओ तो मार्कशीट में आप सोशल मीडिया पर सर्च करो,
और आप कहते हो उम्र कम है। उम्र कम होने से इसका मतलब नहीं होता है। हमारे पास में बहुत लोग अच्छे थे, पेपर बहुत अच्छा सिलेक्ट किया गया था। और ये लेवल की बात करते हैं तो लेवल विपिन महाराज जी आपसे हमारा कहना है, आपकी रिकॉर्डिंग में मेरे लेवल की बात कही गई है। वैसे आज दिन तक हमने अपने लेवल की बात नहीं कही है कहीं पर भी, लेकिन मेरा लेवल सुन लो। जितनी कथाएं तुम अब करोगे भविष्य में, उतनी कथा मैं कह चुका हूँ। मेरे परम पूजनीय आदरणीय सम्माननीय गुरु स्वामी श्री विशेष शास्त्री जी से पूछ लेना कि हम किस सन से कितने छोटे थे तब से जुड़े हैं। और तब तो हमारे गुरु जी की भी बहुत कम उम्र थी, तब से हम जुड़े हैं, क्योंकि हमारे ही पास में हमारे गुरुदेव जी की ननिहाल है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। लेवल की बात करते हो तो जितनी मैं कथा कह चुका हूँ उतनी अब आप कर पाओगे पूरी लाइफ में। श्रीमान विपिन शास्त्री जी, आपने अपनी रिकॉर्डिंग में जो किसी से बात कर रहे हो, किसी को समझा के रिकॉर्डिंग डाली, उसमें लेवल की बात कर रहे हो, तो देख लो मेरा लेवल। मेरी कथाएं आपसे कम नहीं होती हैं, ध्यान रखना इस बात का। जो आप जिन्हें विद्वान समझ रहे हो उन लोगों से मेरी कथाएं कम नहीं होती हैं। लेकिन मेरे सोशल मीडिया पर मैं नहीं आता था, लेकिन इस वर्ष डाली गई, देख लेना कितनी कथाएं मैंने की हैं 2024 में, और कहाँ की वो भी देख लेना। आप लेवल की बात करते हो, जिन्हें तुम मान विद्वान कहते हो, उनसे कथा हमारी कम होती हैं क्या? तुमसे जब कथाएं ज़्यादा हमारी होती हैं और फिर तुम लेवल की बात तुमने क्यों की? हमारे लेवल को हल्के में लेते हो। और ये बात मैंने आज दिन तक नहीं कही है प्यारी जनता से कहना, मैं घमंड भरी बात नहीं करता हूँ। अगर ये ज़्यादा लेवल की बात करते तो इन्हें कितना पैसा कमाया है और इन्हें क्या खरीदा है, इनके नाम क्या क्या है वो दिखाएं हमें। मैं भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या लिया, क्या क्या खरीदा है, कितने लाख रुपए का क्या किया है। ये बातें सिर्फ बताने की नहीं होती, केवल ये विपिन शास्त्री जी के ऊपर हमें कहना, लेवल मत समझना। अगर लेवल की बात करते हो तो मेरे पासन के बराबर आप नहीं हो किसी भी तरह से। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। श्रीमान विपिन महाराज जी आपसे कहना है। और ये आपने परीक्षा छोड़ करके ये समाज को दिखा दिया कि जो तुम आप दूसरे को लकीर का फकीर कहते थे, चाउमीन के ठेला लगवाते थे, अब ठेला लखनऊ में आप स्वयं लगा सकते हो, क्योंकि लकीर के फकीर तो आप ही निकले। आप सिक्योरिटी की बात करते हो, जब मैंने पूरी गारंटी ले ली, आज 10,000 रुपये की कथा आ जाए, एटा मैनपुरी से कोई तुम्हें बुलाए, तो तुम कितनी सिक्योरिटी लेके चलते हो बताइए? आज दिन तक आपने देखा किसी कथावाचक के साथ 4 पुलिस वाले आए? तब तो ये कहते हैं कि बिल्कुल चढ़ौनी पे हम आ जाएंगे कथा कहने के लिए, और आज इन्हें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही। ये कितने अंतर्राष्ट्रीय लेवल के वक्ता थे जो आज हमारे क्षेत्र में सुरक्षित नहीं थे। रिकॉर्डिंग में श्रीमान मनीष शास्त्री जी से बात हो रही है तो वो कह रहे हैं आप तो एक ही क्षेत्र के हो, तो श्रीमान मनीष शास्त्री जी ने ये नहीं कहा कि हमारा भी क्षेत्र है संजीव, क्या हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि आपकी सुरक्षा करेंगे, आप आइए। वो चुप रहे। और कल में जब शाम को लाइव हम सबको समझा रहे थे तो श्रीमान मनीष शास्त्री जी ने विपिन शास्त्री जी को लाइव में जोड़ करके हमारे लाइव के टाइम पर अपनी लाइव शुरू की। उससे एक दिन की लाइव रिकॉर्ड पड़ी, देख लेना। ये विपिन महाराज जी कह रहे थे मानने को तैयार हैं। अब में क्या कहेंगे, जनता समझदार है, बहाना किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है कि हमारी ये शर्त। जब इन्होंने ज्ञान चर्चा यूट्यूब पर की, फ़ोन करके शास्त्रियों की धज्जियाँ उड़ाई, गालियाँ दी, इन्होंने किनसे पूछा था? हैं, मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ, मैं किससे पूछूंगा? क्यों डर था? क्यों डर था आने के लिए? क्या पेन लेकर के पेपर सॉल्व करना तुम्हारा दायित्व तो नहीं बनता है जनता में आकर के? और फिर ये हमारे ही कथावाचक जो श्रीमान मनीष शास्त्री जी हैं, श्रीमान राजेश शास्त्री जी हैं, इन पर एक गलती ये हुई है कि विपिन शास्त्री जी को उन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया। आज आप बताओ, कमेंट करके बताना, तुमने कभी श्रीमान विपिन शास्त्री जी की कथा होते हुए देखी है कि नहीं देखी है? नहीं देखी, हमने तो देखी नहीं है। कभी तुमने श्रीमद् भागवत में लाइव देखा है इन्हें कभी? ये दूसरे की व्यास गद्दी पर जाकर के फोटो डाल देते हैं और अपने आप को महाराज लिखते हैं। तो अब इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई। इन्होंने यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा के कथावाचकों को पागल तक बोल दिया। बताइए, ये पागल हैं और आप कहते हो कुछ समय बढ़ा लीजिए। मैं ये दावा करता हूँ कि अगर तुम्हारे घर पर भी पेपर लेके कोई पहुँच जाए, तुम वहाँ भी सॉल्व नहीं करोगे। एक प्रतियोगिता नहीं, तुम्हें जीवन भर प्रतियोगिता छोड़नी ही पड़ेगी। हाँ, तुम जाओगे, जो तुमसे मिला हुआ व्यक्ति होगा वो तुम्हारी अगर प्रतियोगिता करवाएगा तो तुम जरूर जाओगे, जिससे व्हाट्सएप पर पहले आंसर आ जाएंगे
और तुम सबके उत्तर दोगे और अपने सम्मान करवाओगे। लेकिन ये तुम्हारी ताकत नहीं है कि संजीव शास्त्री गोकुल परिवार में आकर के तुम बैठ करके ये प्रतियोगिता दे सको, कभी नहीं दोगे तुम, ये भी क्लियर है। बहुत से लोगों ने हमसे फ़ोन से कहा कि ये कभी नहीं आएंगे। उनको मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये लोग नहीं आएंगे। ये स्वयं लकीर के फ़कीर हैं, इन्होंने जो लिखा जो सीखा वो यूट्यूब पर डाल दिया, वो भी सामने वाले से मिल करके। बताओ, तीसरे आदमी के सवाल इन्होंने कभी उत्तर दिए? और भी गांव के लोगों ने सवाल पूछे थे, कभी उत्तर अब तक आए? अभी तक वीडियो पड़ी है, नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनसे मिले ही नहीं। केवल एक दूसरे के आंसर और सवाल जवाब इनके पास में है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है, और मध्य प्रदेश मुरैना से भी हमारे पास में फ़ोन आए, वो भी अब ये वीडियो देख लें। इनकी सच्चाई सामने आ गई है। ये बहुत लंबी राजनीति खेलते हैं और ये किसी को नहीं चाहते हैं, न तो अपने गुरु को चाहते हैं ये लोग, न अपने बाबा गुरु को चाहते हैं। ये सब पर पर्दा डाल करके खुद सर्वश्रेष्ठ बन करके जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। संजीव शास्त्री गोकुल परिवार जब तक है तब तक ऐसा होने नहीं देगा। ये कह रहे हैं कि उस तारीखें एक नहीं अनेकों आएंगी, लेकिन ये दिन नहीं होगा। आप संजीव शास्त्री गोकुल परिवार की प्रतियोगिता से गुजर नहीं पाएंगे। और रही बात आने की, तो श्रीमान मनोज शास्त्री जी जो हमारे श्रीमान मनीष शास्त्री जी के शिष्य हैं, उन्होंने हमसे फ़ोन किया, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, आगे आने वाले समय में हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। उसमें हम सभी लोगों को इनवाइट करेंगे जो आने के इच्छुक होंगे। उसके हिसाब से हम अपनी सीटें देखेंगे, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम कराते हैं, और ये लोग तो विद्वान थे, 3 साल से अध्ययन कर रहे थे, इतनी इनकी अलमारी पुस्तकों से भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ आने में उन्हें दिक्कत थी। अब बताइए इन्हें कितनी सिक्योरिटी चाहिए? और इनसे कहना भी है, कहीं भी कथा करने जाओ तो आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम चार अपने मतलब सैनिकों को या पुलिस वालों को या गार्डों को लेके जाएं आप, क्योंकि आप 4-5 लाख रुपए की कथा कहते हैं, 50,000 सिक्योरिटी में चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। तुम क्या सोच रहे हो कि आपने संजीव शास्त्री की इस आयोजन में ना आकर के अच्छा किया? नहीं, जनता अब तुम्हारी सच्चाई समझ चुकी है। तुमने यहाँ न आने के कारण अच्छा नहीं किया। हमारी मेहनत पर जो पानी फेरा है, वही मेहनत हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो तुमने लोग सिखाए हैं, जो हमारे जिन्हें तुम छोटे कहते हो, जिन्हें लकीर के फ़कीर कहते हो, वो लोग आकर के परीक्षा हॉल में बैठ करके और पेपर सॉल्व करके और इनाम को ले जाएं। ऐसा भी हो सकता आगे आने वाले समय में। लेकिन यहाँ आएगा वही जिसमें हिम्मत होगी, जिसने अध्ययन किया है। ये बेमतलब की चीज़ें हिंदी पढ़नी नहीं आती है, किसी से सवाल 4 पूछ लिए, ऐसे लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और रही बात मेरे गुरुजी की, तो मेरे गुरुजी की तुलना कोई न करे। मैं अपने गुरुजी को आगे नहीं लेके आता हूँ। और मैंने इस प्रतियोगिता में सब लोगों ने हमसे कहा था तुम क्यों पैसा बर्बाद करोगे, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा और मैंने सब व्यवस्था अपनी की। उसके बाद में मेरा कहना, मेरे गुरुदेव के बारे में मत कहो। मेरे गुरुदेव वो हैं, हमारे गुरुदेव श्रीमान स्वामी श्री विशेष शास्त्री जी, हमारे गुरुजी हमारे भगवान के समान है। उनकी छाया जिसके ऊपर पड़ गई उसकी कथा इतनी चलती हैं। आज बताइए, हम हमारे गुरुजी से आप फ़ोन करके ये पूछो, संजीव शास्त्री जी आपके पास कितना समय बिताते हैं? हमारे गुरुजी को भी ये बात मालूम है कि संजीव शास्त्री जी हमारे ये कथा कहते हैं, उन्हें खुद ही टाइम नहीं मिलता है। और वो कह रहे लेवल की बात, जब हम आपसे ज़्यादा कथा कहते हैं तो तुमसे लेवल मेरा कम कहाँ रहा? ये थोड़ा ही है कि हम अगर कैस्टे हम नहीं भर पाते हैं, मान लो नहीं जाते हैं, आप भरेंगे भी तब तुम क्या करोगे? तुम लेवल की बात करते हो ना, तुमसे किसी भी बात में कम नहीं पड़ेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और आप नहीं आए हैं, इसमें बेइज्जती हमारी नहीं है, इसमें बेइज्जती तुम्हारी है। तुम्हारी सारी सच्चाई जनता के सामने आ गई है, जो पर्दा पड़ा हुआ था भोली भाली जनता को। और एक बात ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने जनता को धोखा दिया, जनता ने उसे किसी के लायक नहीं छोड़ा इस वक्त। और ये विपिन शास्त्री जी और मनीष शास्त्री जी से कुछ दिन पहले कितना विवाद हुआ, ये विवाद दिखावटी था। इन लोगों में अगर आपस में डंडा भी चलें, गालियाँ नहीं, डंडा भी चलें तो भी मत समझना कि इनकी लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये डंडा भी मिल के चलाएंगे कि पीठ में मारना, कम लगे चांदे मत मारना। इस बात का आप विशेष ध्यान रख रहे हैं। तो इनकी काली सच्चाई सामने आ गई है। आज इन्होंने यहाँ ना आकर के अपने आप को बहुत नीचे में डाल दिया है, और ये लोग सच्ची प्रतियोगिता में कभी भी शामिल नहीं होंगे, ये मैं दावा करता हूँ। और दूसरी बात, ये वहीं शामिल होंगे जब इनका कोई व्यक्ति
जब कोई करवाएगा उत्तर पहले आ जाएंगे, तब ये शामिल होंगे। इसमें शामिल तो वही होगा जिसने वास्तव में अध्ययन किया है। इन लोगों को ये नहीं मालूम। विपिन शास्त्री जी कह रहे थे, रिकॉर्डिंग हमने सुनी, कि हमारे गुरुजन परीक्षा ले सकते हैं। अब बताइए, हाई स्कूल इंटर आपने किया होगा, जिन टीचरों ने आपको पढ़ाया कई उन्हीं लोगों ने परीक्षा ली कि उन्होंने पेपर बनाया था, हैं? टीचर दूसरे थे, ठीक है ना, जांच करने वाले दूसरे थे, ठीक है, आपने पेपर सॉल्व किया, जांचने वाले दूसरे थे, उसके बाद में रिजल्ट किसी दूसरे लोगों ने अपलोड किया, और मार्कशीट जो उसकी फ़ोटोकॉपी किसी तीसरे व्यक्ति ने निकाली। हैं? बताइए, ये कहाँ आपने सिखा दिया कि प्रतियोगिता और उम्र से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप इस समय आ रहे थे, कह रहे कि तुम्हारी लेवल हमारी लेवल की तुलना कर रहे हो, आप हमारी लेवल को हल्के में जांच रहे हो ना। मैं आपको फिर चैलेंज करता हूँ, हमारी विपिन महाराज जी आपसे विशेषता कहना है हमारा। आपसे क्यों कहना है कि आपकी आदत इतनी गंदी हो गई, कोई भी बात करो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर, ठीक है ना, उसके बाद आपकी आदत ये कह रहे हैं कि लेवल मान मूर्ति, तुम मान मूर्ति हो और हमारे लेवल हल्के में समझ रहे हो। मैं आपको फिर चैलेंज करता हूँ, जितनी भागवतें एक साल में मैं कहता हूँ आप कभी नहीं कह पाओगे। और बताइए, आपके लिए चैलेंज है, आज के बाद लेवल भूल जाना। मैं परम पूजनीय गुरुदेव स्वामी श्री विशेष शास्त्री जी का शिष्य हूँ, जो सम्राटों के सामने सुनामी की लहर चली थी। हमारे गुरुदेव वो हैं जिनकी एक नहीं अनेकों वॉल्यूम हिट हुए हैं। जिस समय कथा सम्राट स्वामी जी और आला सम्राट और स्व सम्राट जी के सामने कोई भी कथावाचक उभर के नहीं आ पा रहा था निक कैस्टों के सामने, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी की कैस्टों ने धूम मचाई है। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? हमारे गुरुदेव वो हैं, कल ही हमारे पास फ़ोन आया है, 2 लाख रुपए की भागवत बुक हो रही है। उनकी लेवल की बात करते हैं आप? उनके शरीर का एक कण नीचे गिर जाएगा। उनका संगीत, उनकी आवाज़ में मिठास, कथा कहने का तरीका, उसे आप क्या समझ रहे हो? लोग नकल करते हैं, उनके गाने की नकल करते हैं, उनकी कैस्टों को लग कर के भागवत कहते हैं। और आज मांग है तो आला सम्राट जी की, स्वामी जी की तो सब लोग गाते ही हैं, और हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी की 12 मासी और ये सारी चीज़ें लोग गा करके भागवत में अर्निंग करते हैं। इस बात को कहाँ भूले हो? और इसके बाद लेवल की बात कभी मत करना, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है। और जो आप ये कहते थे लकीर के फ़कीर, तो आज से मैं कह रहा हूँ लकीर के फ़कीर आप हो। आप हो। प्रश्न करने वाला कभी विद्वान नहीं होता है। आपस में मिलजुल करके सवाल जवाब करने वाला विद्वान कभी नहीं हो सकता है। पुस्तकों में ढूंढ करके उत्तर लिखने वाला कभी विद्वान हो ही नहीं सकता है। आज मैं आपको बताऊँ, आप कह रहे हो आने के लिए, देख लेना आगे आने वाले समय में कितने कथावाचक आए। और हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग हैं जितनी मैंने कर पाई हैं। सभी कथावाचकों ने ये काम बहुत अच्छा बताया। आपको इतना भी नॉलेज नहीं है कि कौन प्रतियोगिता कराता है? हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम क्यों बुलाएंगे किसी को? बताइए, हैं? हमारी टीम, हमें किस पर विश्वास है? मैंने जब ये कह दिया था मुझे अपने माता पिता पर, अपने भाई पर विश्वास नहीं है, तो मैं किसे अपने साथ में बैठा के पेपर बना सकते थे। लेकिन इतना जरूर कह दिया था कि श्रीमद् भागवत में सवाल होंगे। अब ये जो जनता ने हमसे कहा है आप लोग जरूर सुनेंगे, उनकी सारी बातें हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। जो जनता ने हमें बधाइयाँ दी हैं, और इस प्रतियोगिता में ये लोग नहीं आए, इसका सीधा तात्पर्य इनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। और प्यारी जनता से कहना है, ऐसा नहीं है कि ये लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे तो यही कथावाचक हैं। बहुत से विद्वान बैठे हुए हैं जिनकी कथाएं चल रही हैं, फ़ोन करने का टाइम नहीं है, लेकिन ये लोग उनके ऊपर पर्दा डाल रहे थे, पर्दा हट गया है। आगे आने वाले समय में आप लोग देखेंगे। और ये संजीव शास्त्री गोकुल परिवार की टीम सत्य के लिए है, इसलिए ये लोग नहीं आए। हम मिले होते तो ये लोग जरूर आते। और अब विपिन महाराज जी आराम से श्री अयोध्या धाम में जाके दर्शन करो। और लकीर के फ़कीर, और एक क्लिप आपकी देखिए, उसमें तुमने लिखा है कि मनीष शास्त्री जी हुए 0, विपिन हुए हीरो। ये लिखा है, इस पर टाटा आज भी अपलोड है। ये थंबनेल बनाना छोड़ दो, थंबनेल आप बहुत गलत बनाते हो। उसमें लिखा श्री मनीष शास्त्री 0 और विपिन शास्त्री जी हीरो। अब कहाँ गए हीरो? इसलिए मेरी सभी जनता से कहना है, आपसे कहना है, आप सत्य का साथ दो। ये परिवार हमेशा सत्य पर आगे बढ़ेगा, और आगे आने वाले समय में इसी चीज़ को आगे आने वाले समय में सफल करके दिखाएंगे। क्योंकि मेरा परिवार बहुत मजबूत है। हमें अच्छे अच्छे कथावाचकों का बहुत सपोर्ट है।
यहाँ तक कि मेरे पास में सभी प्रशासन का भी सपोर्ट है, साथ ही साथ हमारे फौजी भाइयों का सपोर्ट है। आगे आने वाले समय में आप लोग जान जाएंगे। लेकिन ये हमारे लेवल की बात करते हैं तो इस बात को आज अपने दिमाग में डाल लेना, न तो आप मेरे कितनी कथा कह पाओगे। समझ लो, मेरे लेवल की बात करते हो और जो तुमने किया सारी सच्चाई आ जाएगी। न मेरे गुरु का फोटो आप लगाइए, क्योंकि मेरे गुरु के अगर शरीर का एक कड़ इलेक्ट्रॉन भी नीचे गिर गया ना, एक कड़, तो आप समझ लीजिए उसके बराबर आपकी औकात नहीं है। जो लकीर के फकीर कहते हो और चाउमीन के ठेला लगवाते हो और आप कहते सिक्योरिटी आपको चाहिए। अगर आप वास्तव में महाराज जी और विपिन शास्त्री जी सिक्योरिटी लेके ही चलना, कहीं जाओ कथा में। वैसे तो 10-15 हज़ार रुपये कथा, 20,000 रुपये कथा कहते हो और सिक्योरिटी की मांग कर रहे हो। यहाँ पर देखो कितने लोग आ जाते हैं। तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, हमें बुलाना अपने घर पर आप, ठीक है, और आप हमें वहाँ कुछ भी कर देना, हमें एक दिन ही तो मरना है। सिक्योरिटी बताइए। आज आप हमारे यहाँ आते कोई दिक्कत होती, मेरी बेइज्जती थी। हमारे यहाँ आए हुए सभी लोग, इन्हें कोई कुछ कर सकता है? तो मेरा कहना है प्यारी जनता से, ये कथावाचक लोगों को मैंने बुलाने की कोशिश की। ये 3 कथावाचकों को ही हमने इसलिए लिया था क्योंकि ये तीनों कथावाचक एक दूसरे से सवाल जवाब करते थे, एक दूसरे को विद्वान बताते थे और इनके थंबनेल भी गजब गजब के बनते थे। तो मैंने ये दिखा दिया कि ये लोग आएँ, कुछ लिखें, तो आप भी जानो कि ये कहानियाँ रटते हैं यार। श्लोक भी मालूम है, श्लोक मंत्र भी कुछ जानते हैं, किसने क्या कहा ये भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने इस पेपर में 70 क्वेश्चन बनाए थे, उसमें 7 क्वेश्चन रखे थे। और रही बात, अब आगे आने वाले समय में बहुत कथावाचक आने को तैयार हैं। हमारी प्रतियोगिता आगे आने वाले समय में फुल तैयारी के साथ में संपन्न की जाएगी, क्योंकि ये लोग ये नहीं कहते, अगर पहले नहीं इन्हें बुलाते तो ये कहते आपने मेरे साथ गलत किया। प्यारी जनता से मेरा कहना है, अब आप खुद समझो, ये बहाना तो बनाएंगे, टाल मटोल तो करेंगे, हमें वहाँ जाना था, मुझे ये समस्या थी, वो नहीं आए तो मैं क्यों आता। ये सारी चीज़ें काफ़ी बनेंगी, हमारे खिलाफ वीडियो भी बनेंगी। ये क्या होता है, ये कौन होते, वो कौन होते। अच्छा, आज तुम्हें इन्हें पूछो सिक्योरिटी चाहिए। उस समय तुम्हें सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी, किसी से भी फ़ोन करके और उसकी धज्जियाँ उड़ा के तुमने यूट्यूब पर अपलोड की। किसी ने सवाल फ़ोन पर पूछे, तुमने आपस में 5 के उत्तर तुम्हारे पास, तुम्हारे उत्तर उनके पास, तब तुमने किसी से पूछा था? और आज तुम्हें पूछने की याद आ गई, आज तुम्हें सिक्योरिटी की याद आ गई। और जब समय आता है ना, तो हर चीज़ याद आती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना और लेवल की बात आज से भूल जाना। आप लोगों से कथा संजीव शास्त्री कम नहीं होती हैं। पता है, मैं उत्तर प्रदेश के, मैं MP में भिंड में भी कथा कह चुका हूँ, राजस्थान में अलवर में भी जा चुका हूँ। उसके बाद में अभी मैं उत्तराखंड, कथा बिल्कुल मुरादाबाद के बॉर्डर पे थी। कलश विसर्जन हमारे कोसी नदी में हुए थे। तो आप ये न समझें लेवल की बात, आपसे कथा मेरी कम नहीं होती है। 2024 का आंकड़ा देख लीजिए। मैं अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ, आप लेवल की बात करते हो। संजीव शास्त्री को हल्के में मत लेना किसी भी तरह से। और हमारे गुरुजी का जो फोटो लगाते हो, ध्यान रखना, हमारे गुरुजी को भी हल्के में मत लेना, ठीक है ना। और ये हमारे कथावाचक जो हैं, जो विपिन शास्त्री लखनऊ वालों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये गलत है, ठीक है ना। इनकी गायकी और इनकी कथाएं आपने बहुत देखी, हमने तो आज दिन इनकी कथा होते ही नहीं देखी है। तो मेरा इन लोगों से कहना, जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जो एटा, मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद, फरुखाबाद, इन जिलों कथावाचकों को टारगेट करवा रहे हैं, आज के बाद लेवल भूल जाना, ठीक है ना। लेवल की बात मत करना, ना फिर बहुत पछताना पड़ेगा। लेवल की बात करोगे तो आपकी कथा हमसे ज़्यादा नहीं हुई 2024 में, हमें सब आंकड़ा मालूम है। इस बात का ध्यान रखना। तुम अपनी बेइज्जती अपने मुँह से करवाओगे क्या? कभी खोल करके रखो अगली वीडियो में तुमने कितनी 2024 में कथा की है। इसलिए मैं अभी भी दब हूँ, अपना लेवल अपने तक सीमित रखो। और विपिन शास्त्री जी लखनऊ वाले, आपकी तो कथा मैंने कभी सुनी ही नहीं है। इसलिए आज के बाद लेवल भूल जाना, मैं सारी पोल खोल के रख दूंगा सामने जनता के, तुमने 2024 में कितनी कथाएं की हैं। आप समझे कि नहीं समझे? लेवल की बात करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। इस बात का और विशेष ध्यान रखना। अभी आपकी ये पोल खुल गई जो मिल के सवाल जवाब करते थे। अब बताओ कथाओं की भी पोल खोलूँ? कितना तुम्हारा लेवल है, कितनी कथा तुम कहते एक साल में, बताओ खोलूँ पोल? इसलिए अपनी मर्यादा में रहिए और इसी के साथ साथ आगे देखते रहें। और भी वीडियो आपके बीच में आएंगी।
सभी भाइयों को राधे कृष्णा। जो भी हमसे कुछ गलती बन गई हो, क्योंकि इस समय हमारा दिमाग थोड़ा वैसा है, क्योंकि हमें बहुत बुरा लग रहा है, इन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और आगे आने वाले समय में सभी कथावाचक हमें सपोर्ट करेंगे और सब लोग आएंगे, और वो ही आएंगे जिन्होंने वास्तव में अध्ययन किया है। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे विद्वान कथावाचक हैं और उनकी कथाएं भी चल रही हैं, उन्हें टाइम नहीं है, लेकिन उनका नाम ये लोग नहीं लेंगे, ये एक दूसरे को विद्वान बताएंगे। और आप जानेंगे कितने बड़े विद्वान हैं। आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बताना ये कितने बड़े विद्वान थे जो आज इसमें आने में 7 सवाल पूछने में 4 का नाम थी और आप नहीं आ पाए। ये संजीव शास्त्री गोकुलपुर परिवार ने ये पहली पहल थी। हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा कि अगला आयोजन हम कहाँ रखेंगे और कितने लोगों को बैठने की जगह होगी, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। अगर बारिश भी हो ना तब भी पंखा बंद नहीं हो सकता है, इतनी व्यवस्था हैं। और ध्यान रखना आप लोग, जब भी हम कोई कदम उठाएं तो आप हमारा साथ दें। अभी ये 3 कथावाचक ज़्यादा मतलब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे थे, तो मैंने समझा था वास्तव में ज्ञानवान होंगे, लेकिन आज पता चला कि ये औरों को लकीर के फकीर कहते थे अध्ययन करो। इन्हें वास्तव में अध्ययन करने की ज़रूरत है। अब इन्हें अध्ययन करना ही होगा और किसी न किसी दिन प्रतियोगिता में बैठना ही होगा। आप मिल करके प्रतियोगिता करा लो, कोई बात ही नहीं है। जनता समझती है इस बात को। जब तुम सवाल जवाब मिल के कर सकते हो तो ये भी काम कर सकते हो। लेकिन संजीव शास्त्री गोकुलपुर परिवार की टीम में आकर के और ये चीज़ चल जाए, नहीं चल जाते तो आप आ ही जाते। इसी के साथ साथ सभी भाइयों के हम इन कथावाचकों को सम्मान करने की हमने सोची, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके सम्मान नहीं लिया और ये आज नहीं आए। हमें बड़ा कष्ट है, बड़ा खेद है। और ये बेमतलब की बातें कर रहे हैं सिक्योरिटी की, तो गुरु ही परीक्षा लेता है। गुरु ही परीक्षा ले तो ये कोचिंगें जो चल रही हैं तो IAS गुरु ही बना दें उसे। जो कोचिंगें चल रही हैं जिस समय जो लोग तैयारी कर रहे हैं, गुरु ही परीक्षा ले लें और गुरु ही उसे DM बना दें। गुरु ही परीक्षा ले लें, सरकारी टीचर बना दें। ये जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इनके गुरु ही परीक्षा ले लें, वही पढ़ाते हैं, वही इन्हें अधिकारी बना दें। फिर ये क्यों ये संस्था पेपर करवाती हैं? उसमें आपने कभी पूछा जो पेपर बना रहा है उसकी उम्र क्या है? उम्र से कोई बड़ा होता है? अगर किसी का कोई व्यक्ति 21 साल का है, अगर वो UPSC क्रैक कर दे तो नौकरी उसी की लगेगी कि उसके पिताजी की लगेगी? तुम न जाने कौन सा दिमाग से बात करते हो, कहाँ से मान डलाते हो ये बातें करने में। तुम अपनी बातों में ही फंस जाते हो। गुरु ही परीक्षा ले सकते हैं, गुरु ही पदवी दे सकते हैं, तो सबके गुरु अपने अपने शिष्य को राजा बना दें, मुख्यमंत्री बना दें आराम से। अगर उनकी चले तो कौन नहीं चाहता हम अपने शिष्य को बहुत बड़ी पदवी दे दें? कौन नहीं चाहता है? कौन करवाएगा अपने गुरुजी से परीक्षा? मेरे गुरुजी से हम कहें कि तुम मेरी परीक्षा ले लो, मेरे गुरुजी तो मुझे बहुत कुछ बड़ा बना देंगे। कहेंगे कि भाई भारत के अंदर हमारे शिष्य संजीव शास्त्री जैसा कोई है ही नहीं विद्वान, तो हम हो गए। ये बातें जरा सोचो समझो, ये बातें गलत हैं जो आप करते हो। इसके लिए दूसरे लोग ही आते हैं, उनकी न उम्र देखी जाती है। आप कोई इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल के वक्ता नहीं थे जो आपको यहाँ खतरा था। करेले में बहुत अच्छे वक्ता आते हैं, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं आती है। आप देख लेना हमारे क्षेत्र में आकर के। और आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपके साथ क्या हो जाएगा बताइए? बताइए। हमारे यहाँ नेता भी बगैर सिक्योरिटी के घूमते हैं। अभी हमारे श्रीमान पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे कुछ समय पहले, ट्रांसफार्मर फूक गया था तो एकदम आए घंटे के अंदर। उनके पास भी इतनी सिक्योरिटी नहीं जितनी तुम मांग कर रहे हो। ये सभी नेता हमारे घूमते रहते हैं, उनके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है। वो ऐसी गाड़ी उठा के चले जाते हैं हमारा क्षेत्र ही है नेताओं का, और तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी चाहिए। तो सभी जनता से हमारा कहना है ये लोग नहीं आए, और आप समझ रहे हो ये टाल मटोल बहानेबाजी करेंगे, करने दो। हमें अपना काम करना था, उसकी तैयारी हमारी बेस्ट थी, लेकिन इन्होंने जो हमारे भाव को बिगाड़ा है। मैं आपसे फिर कह देना चाहता हूँ प्यारे भाइयों, आगे आने वाले समय में ये लोग पछताएंगे। जिसने जनता को धोखा दिया, जिसने हम जैसे लोगों को धोखा दिया, हमने इन्हें अपने चैनल के माध्यम से इनका सम्मान बढ़ाया था। मैं इन्हें बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, लेकिन भक्तों आज मैं समझ गया, और आपको भी समझने की ज़रूरत है।
इसी के साथ सभी भाइयों को राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।